इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हुए। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को अच्छे से समझ चुके हैं और उससे पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छे से समझा था। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें यहां पर दिया गया है 135 और 225, इनके बीच से हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए 225 बड़ी है 135 से। ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 135 से 225 को भाग देंगे इस तरह से। देखिए आपको अपनी कॉपी में भी और एग्जाम कॉपी में भी इसी तरह से साइड पे भाग भी लगाना है और जो एल्गोरिथ्म की स्टेप्स होती हैं उनको भी यहाँ पर लिखना है इस तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए देखिए भाग देते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है 135। तो देखिए हमें 135 की टेबल तो बनती नहीं है, तो फिर हम कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूं जिससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर इसका जो डिवाइड होगा वो किसके आसपास की संख्या से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं और आंसर यहां पर जो हमारा भाज्य है इसमें भी 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो इसमें से आप क्या करिए, शुरू की 2 संख्याएं ले लीजिए और यहां पर भी शुरू की 2 संख्याएं ले लीजिए। तो यहां पर क्या हो गया 13 और यहां पर क्या हो गया 22। अब 13 की टेबल पढ़िए कि 22 से ज्यादा ना जाए, तो 13 दूनी 26 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 13 एकम 13, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 1 से भाग जाएगी। तो यहां पर हम आसानी से लिख पाएंगे 135। अब 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हम इससे कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये यहां पर कट हो गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक हमको शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो यहां पर हमें शेषफल क्या मिला, अभी 90 मिला है। तो अभी हम भाग और देंगे। अब भाग किससे देंगे, तो देखिए 90 से भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 135 का, जिससे हमने भाग दिया था पहले उसी को अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे इस तरह से। ठीक है, अब 90 है यहां पर, तो अब देखिए यहां पर भी 90 का पहाड़ा, तो उसके लिए हम यहां पर देख लेंगे कि 9 है और 9 यहां से ले लीजिए 13, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18 तो ज्यादा हो जाएगा, यहां पर 13 है तो 9 एकम 9 आ जाएगा। तो 1 का गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा, माइनस कर दिया तो यहां पर 5 आएगा और 13 में से 9 जाएगी तो 4 आएगा। ठीक है, अभी भी देखिए शेषफल 0 नहीं आया, मतलब फिर से भाग देना होगा। तो अब 45 से किसको भाग देंगे, 90 को भाग देंगे। अभी हमने 90 से भाग दिया था, अब हम 90 को यहां पर भाग देंगे 45 से। तो 45 दूनी होता है 90, तो ये देखिए यहां पर क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। तो इस तरह से हमें यहां पर डिवाइड करना है। अब उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हुए स्टेप्स कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हम, पहले तो आपको ये लिखना है कि यहां पर जो संख्या बड़ी है वो, फिर उसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग गया है उनकी स्टेप्स को लिखते थे। तो यहां पर देखिए जो आपकी पहली बार भाग दिया आपने वो ये वाली स्टेप थी, ये स्टेप हमारी पहली वाली हो गई। ठीक है,
तो यहां पर देखिए पहली स्टेप हम क्या लिख देंगे, भाज्य बराबर होता है, तो यहां पर क्या होएगा 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस शेषफल रहता है, तो 135 गुणा 1 प्लस शेषफल यहां पर 90। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस वही यहां पर किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो क्या होगी, अब हमें 135 भाज्य मिलेगा और 90 गुणा 1 प्लस 45 ये लिखेंगे, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल यहां पर था 45। अब तीसरी स्टेप यहां पर क्या होगी, तो देखिए तीसरी स्टेप में 90 भाज्य है और 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0 निकला था, तो यहां पर लिख देंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। तो यहां पर हमें क्या हो गया, शेषफल 0 मिल गया, मतलब हमारी यहां पर भाग की विधि समाप्त हो गई। तो हम यहां पर लिख देंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो हमें तो क्या निकालना था, हमें निकालना है इनका HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 225 और 135, इनका HCF क्या होगा, देखिए जिस से भाग देने पर हमें यहां पर शेषफल 0 मिलता है वही हमारा HCF होता है, तो 45 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बाकी दो क्वेश्चंस को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 196 और 38220 इनके बीच का HCF निकालना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां पर हमें क्या है, 38220 बड़ा दिख रहा है 196 से, तो ऐसा लिख दिया। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां पर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 196 से 38220 को भाग देंगे। तो देखिए अब भाग देंगे तो फिर 196 की टेबल तो बनती नहीं है, फिर कैसे करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, शुरू के 2 डिजिट ले लेंगे, यहां पर भी शुरू के 2 डिजिट ले लेंगे। तो यहां पर हमने देखा 19 है, यहां पर 38 है, तो 19 दूनी 38, मतलब हो सकता है कि 2 बार में चला जाए, तो फिर हम चेक कर लेंगे। यहां पर कैसे करेंगे चेक, 196 दूनी पता कर लेंगे कि कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, ये तो ज्यादा हो जाएगा 392, मतलब एक बार में ही जाएगा। तो फिर 196 से एक बार में हम भाग दे देंगे, तो यहां पर ये माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहां 7 बचेगा, अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर कैरी लेंगे, तो 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहां पर 2 बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां से कैरी ले लेंगे 2। अब देखिए यहां पर भी देख लेते हैं, अब 19 यहां पे 2 डिजिट लिए तो 18, 18 तो आएगा ही नहीं, तो फिर 3 डिजिट लेकर के चेक कर लेते हैं। 19 की टेबल पढ़ेंगे कि 186 से ज्यादा ना जाए, तो 19 नाम 171 होता है, तो हम देख सकते हैं 9 बार में। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 बार में आएगा कि नहीं। तो 196 गुणा 9 करेंगे, तो 9 छक्का 54 की 4, कैरी 5, 9 नाम 81 और 5 86 का 6, कैरी 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर 9 बार में ले लेंगे, तो ये आ गया 1764। अब माइनस कर देंगे, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 4 गई 8, यहाँ पे 5 बचेगा। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 7 में से 7 गया तो कट, यहाँ पर भी कट। अभी भी शेषफल हमारा क्या है, अच्छा अभी यहाँ पर 0 और बचा है, तो पहले 0 और ले लेते हैं। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 19, यहाँ पर 98। अब चेक करें, 19 पन्ना 95 होता है, तो 5 बार में चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो 5 बार में देख लेते हैं, 5 छक्का 30, 5 नाम 45 और 3 कैरी थी तो 48,
4 कैरी हो गई। अब 5 एकम 5 4 9, ये आ गया पूरा 980, तो मतलब 5 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया 980। अब इसको कट करेंगे यानी कि शेषफल क्या मिल गया, 0। तो अब 0 मिल गया, भाग की विधि समाप्त हो जाएगी। तो ये तो हमारा पूरा एक स्टेप में ही भाग चला गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से स्टेप में हम क्या लिख देंगे, भाज्य बराबर, तो यहां पर भाज्य क्या है 38 220, भाजक यानी कि 196 गुणा भागफल यानी 195 प्लस शेषफल 0 आ गया। तो HCF क्या निकला, HCF हम वही देखते हैं जिससे भाग देने पर 0 मिल जाए शेषफल। तो HCF क्या हो गया 196। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर लिख दीजिए पहले कि चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए HCF किसका किसका निकालना है, 196 और 38 220, इसका HCF क्या हो जाएगा 196, यानी कि जो भाजक होता है वही। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 867 और 255, इनके बीच में हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए 867 बड़ा है 255 से, तो इस तरह से लिख देंगे। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अभी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, भाग देंगे। तो यहाँ पर 255 से भाग देंगे 867 को। अब देखिए फिर से 255 की टेबल नहीं बनती, तो क्या करेंगे, शुरू के 2 डिजिट ले लेंगे और यहां पर भी शुरू के 2 डिजिट ले लेंगे और देखेंगे कि 25 का पहाड़ा 86 से ज्यादा ना जाए। तो 25 तिया 75, मतलब 3 बार के आसपास चला जाएगा। तो एक बार चेक कर लेंगे कि 255 गुणा 3 कितना होगा। 3 बार में जा रहा है ना, 25 ती 75, तो पूरे नंबर का गुणा करेंगे। तो 3 5 15, 3 5 15 और एक कैरी तो 16, 3 दूनी 6 और एक 7, कितना आया 765, छोटा है चला जाएगा। तो 3 बार में चला गया 765। अभी यहां पर माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1, शेषफल 0 नहीं मिला, मतलब हमें फिर से दूसरी स्टेप भी करना होगा। तो यहां पर एक स्टेप हमारी ये हो गई इतनी। अब आप चाहे तो पूरा डिवाइड कर लीजिए फिर स्टेप लिखिए, चाहे आप साथ में लिखते जाइए। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इकट्ठा भाग कर दिया फिर उसके बाद में स्टेप्स लिखी थी। यहां पर मैं एक एक स्टेप को करते भी जाऊंगी, आपको जैसा आसान लगे आप वैसा कर लीजिएगा। तो यहां पर पहली स्टेप है हमारी भाज्य। भाज्य क्या होता है, ये बीच वाला। तो 867 बराबर भाजक क्या होगा 255 गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अभी दूसरी स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, 102 से किसको भाग देंगे, अब 255 को। तो यहां पर 255 से भाग देंगे। अब यहां पर देखिए 102 फिर से, तो शुरू के 2 अंक ले लीजिए, यहां के भी 2 अंक ले लीजिए, तो 10 और यहां पर आ गया 25, तो 10 दूनी 20 आ जाएगा 2 बार में। तो यहां पर लिख लेते हैं। अब 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, गुणा कर दिया इसका। अब यहां पे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5 और ये कट। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं मिला, तो एक दूसरी स्टेप ये हो गई हमारी। तो यहां पर दूसरी स्टेप लिख लेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51। अब फिर से तीसरी स्टेप भी होगी, 51 से भाग देना पड़ेगा। किसको भाग देंगे अब, 102 को। ठीक है, तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया शेषफल 0, मतलब हमारा भाग हो गया खत्म। तो ये तीसरी स्टेप आ गई यहां पर 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो अब यहां पर लिख लेंगे कि चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए
HCF 867 और 255 कितना आ जाएगा? ये 51 होगा, ठीक है ना, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 मिला वही HCF होगा। तो ये आ गया आपका आंसर।